कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के युवा पत्रकार अर्जुन शर्मा से। अर्जुन को अपने समाचार पत्र के लिए एक अनोखी कहानी की तलाश थी। उसे एक दिन अपने संपादक से एक टिप मिलती है कि उत्तर भारत के एक दूरदराज के गांव कालापुर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते हैं कि वहां के निवासी दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, लेकिन ये कोई साधारण रिवाज नहीं है। गांव के बारे में अफवाहें थीं कि रात में वहां कुछ ऐसा होता है जो बाहरी लोगों के लिए रहस्यमय और भयावह है। अर्जुन, जो हमेशा से रहस्यमय कहानियों की ओर आकर्षित रहा था, ने फैसला किया कि वह इस गांव की सच्चाई का पता लगाएगा। वह एक धूल भरे रास्ते से होते हुए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर कालापुर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसे कुछ स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी, उस गांव में मत जाओ, वहां रात को भूतों का साया है। अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वह गांव के पास पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव की सीमा पर एक पुराना जर्जर साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, कालापुर, सावधान, रात को बाहर न निकले। ये देखकर अर्जुन के मन में उत्सुकता और डर दोनों बढ़ गए। गांव में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सन्नाटा मिला। सारी दुकानें बंद थीं, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, और सड़कें सुनसान थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई रहता ही न हो। अर्जुन ने गांव के एकमात्र सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम था रघु चाचा, उसे देखकर चौंक गया। तुम बाहरी हो, यहाँ रात को रुकना खतरनाक है, उसने चेतावनी दी। अर्जुन ने पूछा, क्यों? क्या हो जाता है यहाँ रात को? रघु चाचा ने उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, ये गांव रात को जागता है, लेकिन जो जागते हैं वो इंसान नहीं है। रघु चाचा ने उसे एक कमरा दिया और सख्त हिदायत दी कि रात को दरवाजा बंद रखे और बाहर न निकले। अर्जुन ने इसे फिर से अंधविश्वास समझा, लेकिन रात होते ही उसे कुछ अजीब अनुभव होने लगे। रात के करीब 10 बजे उसे बाहर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। केवल कुछ छायाएं दिख रही थीं, जो धीरे धीरे सड़कों पर चल रही थीं। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन तस्वीरों में केवल धुंधली आकृतियां नजर आईं। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खटखटाहट और तेज हो गई और फिर अचानक रुक गई। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। पूरी रात वह जागता रहा और उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो गांव फिर से सुनसान हो गया। अर्जुन ने रघु चाचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। गांव के अन्य लोग भी उससे दूरी बनाए रख रहे थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव के पुजारी पंडित रामलाल से मिलेगा। पंडित जी गांव के मंदिर में रहते थे, जो गांव के बाहर एक पहाड़ी पर था। पंडित रामलाल ने अर्जुन को देखकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने गलती कर दी यहाँ आकर। ये गांव शापित है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले गांव के एक जमींदार ने एक काली शक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक भयानक अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में गांव के कई लोगों की बलि दी गई थी। तब से गांव की आत्माएं रात को जागती हैं और जीवित लोगों से बदला लेती हैं। जो भी रात को बाहर निकलता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को ये कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसने देखा कि पंडित जी की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पंडित जी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, इसे हमेशा पहने रहना और रात को बाहर मत निकलना। उस रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह गांव की सड़कों पर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने कैमरे, एक टॉर्च और ताबीज के साथ रात 11 बजे सराय से निकला। गांव की सड़कें फिर से जीवंत हो चुकी थीं, लेकिन इस बार वहां लोग नहीं बल्कि छायाएं थीं। ये छायाएं इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनकी चाल में कुछ नैसर्गिक था। अर्जुन ने एक छाया का पीछा किया जो उसे गांव के पुराने कुएं की ओर ले गई। कुएं के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कुएं से एक भयानक चीख निकली और उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसे लग रहा था जैसे गांव की सड़कें उसे एक ही जगह पर वापस ला रही थीं। वह बार बार उसी कुएं के पास पहुंच रहा था। आखिरकार वह थककर रुक गया और ताबीज को कसकर पकड़ लिया। उसने पंडित जी के दिए मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी भयानक हंसी हवा में गूंजती रही।
अगले दिन अर्जुन ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था माया देवी ने उसे बताया कि गांव का शाप तभी टूटेगा जब उस जमींदार की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जमींदार की आत्मा अभी भी गांव के पुराने हवेली में कैद है। माया देवी ने बताया कि हवेली में एक गुप्त कमरा है जहां जमींदार का शव और उसका काला जादू का सामान रखा हुआ है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात वह हवेली में घुस गया। हवेली अंदर से पूरी तरह से जर्जर थी और हर कदम पर उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने गुप्त कमरे को ढूंढ निकाला जहां उसे एक पुराना ताबूत मिला। ताबूत के अंदर जमींदार का कंकाल था जिसके हाथ में एक काला पत्थर था। जैसे ही अर्जुन ने वह पत्थर उठाया, हवेली में एक भयानक भूकंप सा आया। जमींदार की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और चीखने लगी, तुमने मुझे छुआ, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पंडित जी के दिए मंत्रों को जोर जोर से पढ़ा। उसने पत्थर को तोड़ दिया और एक चमकीली रोशनी के साथ जमींदार की आत्मा गायब हो गई। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग दिन में बाहर निकल रहे थे और रात को सन्नाटा था। गांव वालों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया क्योंकि शाप टूट चुका था। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी डर था। उसे लग रहा था कि कुछ तो अधूरा रह गया है। वह गांव से वापस लौट आया और अपनी कहानी लिखी। उसकी कहानी ने पूरे देश में हलचल मचा दी, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। अर्जुन को रात में अब भी वही भयानक हंसी सुनाई देती थी और उसे लगता था कि जमींदार की आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही है। कहानी का अंत होता है एक सवाल के साथ, क्या अर्जुन वाकई में शाप से मुक्त हो पाया था, या वह गांव की भयानक रातें हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगी।